अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर जिस विमान ने थोड़ी देर पहले ही उड़ान भरा था, आखिर वो कैसे हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 242 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक यात्री जिंदा है, जिससे शुक्रवार को पीएम मोदी ने मुलाकात की और हादसे के बारे में जाना। आपको बता दें कि इस हादसे में आगरा के दंपत्ति की भी मौत हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी नेता ने परिजन से मुलाकात की और शोक संवेदना प्रकट की। देखिए, मैं यही कहूँगा, हम लोग स्तब्ध हैं, हम लोग दुखी हैं, बहुत दुखद घटना है। भारतवासी और विदेशी इस हवाई जहाज क्रैश में उनकी बहुत दुखद सूचनाएं आई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का जो गांव अकोला है, जो हमारा ही गांव है, तो यहाँ के नीरज लवानिया, उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया, दोनों लोग भी लंदन जा रहे थे इसी फ्लाइट से। जाने वालों की सूची में उनका नाम है। अब हम सब लोग तो उनके परिवार के लोग, चाहे यहाँ सतीश लवानिया उनके भाई हैं, पूरा परिवार है, हम लोग तो यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई चमत्कारिक खबर आए कि वो दोनों सुरक्षित हैं। तो यही आशा लेके बैठे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं इस हादसे पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की, वहीं उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर भी शोक जताया। गुजरात के अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हृदय विदारक, दर्दनाक दुर्घटना है। इस दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और मैं बड़े दुखी मन से इस दुर्घटना में जो हताहत जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उन्हें और उनके परिवार को शोक संतप्त संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारीजनों पर जो पहाड़ की तरह दुखों का, जो संकटों का पहाड़ टूटा है, इस विदारक घटना को सहन करने की शक्ति दें। मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। विजय रूपाणी जी, मैं भी यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि यहीं इसी सर्किट हाउस में वो आए थे। मेरी उनसे बड़ी मुलाकात हुई थी और लगभग आधा घंटा राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई थी। वो बड़े चिंतन और मननशील व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और वो संगठन के शिल्पी भी थे। उनकी मृत्यु से राजनीतिक जगत में एक तरीके से बहुत ही क्षति हुई है। मैं उन्हें और उनके परिवार को इस तरीके की जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को ये अपार और असीम एक तरीके से दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उसमें प्रभु उन्हें ऐसी सांत्वना दें कि वो इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त कर सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि ये घटना बेहद हृदय विदारक है। इस घटना की तकनीकी रूप से जांच होनी चाहिए, जिससे इस तरह के हादसों को टाला जा सके। हृदय विदारक है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली है इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है, वो चिंता का विषय है। यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था, कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है। और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं, उनको जांचा जाना चाहिए, रूल आउट किया जाना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्षता से
और खास तौर से टेक्निकल पहलू पर जांच होनी चाहिए। सर, घटना लोगों से मुलाकात भी की है। अब गुजरात प्रदेश का मामला है, मुख्यमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात से ही आते हैं। ये अहमदाबाद की विमान दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, लोमहर्षक है और दिल को पूरी तरह से दहला देने वाली दर्दनाक घटना है। इस दुर्घटना में जो लोग आज दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो गई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और मृतक परिवारों को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि इस बहुत बड़े दुख को, ये दुख पहाड़ सा दुख है, इस दुख को सहने की क्षमता प्रभु श्री राम दे। इसमें 241 में एक सवार आज जिंदा है, तो जाको राखे साइया मार सके न कोई। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्पिटल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।